बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए फिर ज़बरदस्त पराठे लेकर आई हूँ, मूली के पराठे। इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के पराठे कैसे बनेंगे आपको बनाना बताएंगे, तोड़कर दिखाती हूँ आपको। यकीन जानिएगा, ऐसे फोल्ड करें आप तो ये देखेगा इतने मुलायम, इतने ज़बरदस्त हमारे पराठे बने हैं। बहुत टेस्टी। आपको आटे की भी ज़रूरत नहीं गूंदने की, बिना आटे गूंदे हमने पराठे बनाने। पुदीने के साथ चटनी है, हमने चटनी के साथ इसको खाने यानी खिलाने हैं। जो भी खाना चाहे आप, चाहे दही के साथ खाइए, आप चटनी के साथ, आप केचप के साथ, आप यकीन जानिए मज़ा आ जाएगा। आइए शुरू करते बनाना, और आज आपको बताते कि हमने मूली के पराठे बिना आटा गूंदे कैसे बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो हमने मूलियाँ ली हैं। आज हम बिना आटा गूंदे आज मूली के ऐसे पराठे आपको बनाना सिखाएंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। दो मूलियाँ हमने ली हैं, कम ज़्यादा आप जैसे करना चाहे। मैंने तमाम पत्ते इसके उतार दिए, जो बिल्कुल यानी कॉम्पली होती हैं कच्ची कच्ची, वो मैंने छोड़े हैं। और इसको हमने क्या करना, कट कर लेना ऐसे, और फिर इसको छीलते हैं और इसको कद्दूकस करते। ये देखिएगा, ऐसे हमने दोनों मूलियों के ये पत्ते उतारने। ये पत्ते हमने ज़ाया नहीं करने, इन पत्तों को देखिएगा अभी हमने इस्तेमाल में लाना है। और इसका हमने अच्छा सा मज़े का इसके फिलिंग में डालेंगे। अब हमने मूली को ऐसे करके और इसको छील लेना है। छील के और कद्दूकस करके दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, हमने तमाम दोनों मूलियों को छील लिया। अब हमने कद्दूकस लेना है, जिसकी मदद से हमने इसको कश कर लेना है। और कश करके इसका ये देखिएगा, इसे दोनों मूलियों को हम कश कर लेते हैं। ये देखिएगा, हमने दोनों मूलियाँ कश कर ली। और बस अभी हमने क्या करना है, एक बॉल लेना है, उसके अंदर ये तमाम मूली को इस बॉल में ऐसे, और हमने क्या क्या डालना है ये आपको दिखाती हूँ। अब इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड करना है, जो मैंने आपको मूली के पत्ते दिखाए थे वो हम इसके अंदर कट करेंगे। और बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसके अंदर कट कर लेने ऐसे। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो हमने इसे अच्छी तरह, पता क्या है, इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो इसको आपने नल के नीचे अच्छी तरह वॉश करना है। मैंने भी इसको नल के नीचे रख के बहुत अच्छी तरह इसको वॉश किया, यानी अच्छी तरह धोया है। तो इससे टेस्ट इसका ज़बरदस्त आता है। ऐसे हमने ना सारे मूली के पत्ते, यानी थोड़े से मैंने पत्ते बाकी सब कट कर दिए थे। जो कॉम्प्ले बारीक बारीक होती है ना, कच्ची कच्ची, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो ऐसे ये मूली के पत्ते हो गए। अब हमारे पास रखा है थोड़ा सा धनिया, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। और इसके बाद हमारे पास है एक छोटा सा प्याज है। काम, अगर आप लोग प्याज पसंद नहीं करते तो मत डालिएगा। दो मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जो बिल्कुल बारीक बारीक कट कर ली हैं। थोड़ी सी हमने कुटी हुई मिर्चें लेनी है, और थोड़ी सी हमने पिसी हुई रेड मिर्च लेनी है। तो चटपटी सी हमारी बनने वाली है मूली के पराठे। और एक चुटकी मैंने हल्दी का डालना है, एक चुटकी के करीब बस। और हमने नमक हंस पे ज़रूरत है, हंस पे जायका डालना है। एक चम्मच के करीब मैं नमक डालूंगी, यानी छोटा चम्मच है देखिएगा। तो इसके करीब हमने नमक डाल दिया। अब हमने क्या करना, हथेली पे रखकर अजवाइन। यकीन जानिएगा कि अजवाइन का टेस्ट इसके अंदर इतना ज़बरदस्त आता है, क्योंकि जैसे ये मूलियाँ हाजमा करती है ना, वैसे ही ये अजवाइन करती है। तो आपने अजवाइन को यूँ हथेली पे, और बस थोड़ी सी आपने अजवाइन ज़रूर ऐड करनी है। अगर आप पसंद नहीं करते तो मत डालिएगा। अब हमारे पास है, इसको हमने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। तो बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर हम डालेंगे। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेनी। नमक मिर्च कम ज़्यादा वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो ऐसे बहुत ज़बरदस्त ये मूलियों के पराठे बनते हैं। देखिएगा, मैं कितनी आसान और सस्ती रेसिपियाँ लेकर आती हूँ आपको। मेरे चैनल पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलेंगी। मूली के कबाब हैं, मूली के पराठे हैं, मूली के कोफ्ते हैं, तमाम चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास रखा हमने 2 चम्मच भरकर बेसन का ऐड करना है, और 2 ही चम्मच हमने सूजी के ऐड कर देने इसमें। छोटे चम्मच ये देखिएगा सूजी के। सूजी का इसके अंदर अब हम रखेंगे, इसको मिक्स करके उसके बाद दिखाएंगे आपको। ये 1 कप मेरे पास मैदा है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। और फिर इसको हमने अच्छी तरह पानी से, अच्छी तरह यानी पानी से इसका डो, यानी बारीक पतली सी डो बना लेनी है। तो ये देखिएगा, थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना है इसके अंदर।
ये देखिएगा मैंने पानी हल्का हल्का डाल के अच्छी तरह इसको यानी घोल लिया है। अब हमने थोड़ा सा पानी और डालना है ताकि जो हमारी सूजी है इसके अंदर उसने फूलना है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे। अगर पानी की हमें ज़रूरत हुई तो हम और पानी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में देखिएगा हमें 10 मिनट हो गए इसे रखे हुए और ये देखिएगा पानी इसने अच्छी तरह यानी खुश्क कर दिया। ज़्यादा ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हमने क्या करना, थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड करेंगे यानी इसको बहुत अच्छा सा नरम कर लेंगे। इसकी डो पतला करेंगे इससे। अभी ठीक है। अब हमने इसके अंदर 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। ये देखिएगा बिल्कुल चम्मच की नोक पे, बिल्कुल मैंने छुरी की नोक पे हल्का सा डाला है। तो इससे बहुत मज़े का यानी अच्छा बनेगा, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त। तो तमाम चीज़ें जो डाली हैं बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप पालक इसके अंदर ऐड करना चाहें, पत्ते नहीं, तो वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। ये देखिएगा इतना थिक होना चाहिएगा। ये देखिएगा ज़बरदस्त बैटर हमारा रेडी हो गया। तवा मैंने रख दिया ऊपर और इसके हमने तवे को हल्का सा गर्म कर लिया और हमने हल्का सा घी लगाना है और इसको अच्छी तरह फैला देना। बहुत ज़्यादा नहीं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमने हल्का सा घी लगाना है और हमने क्या करना है, 1 चमचा भरकर इसके ऊपर डालना है, 1 से 2 चमचे। तो आपने जितने बड़े बनाने हो, छोटे बड़े वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो हमने इसको ऐसे फैला देना है, अच्छी तरह पतला कर देना है। ये देखिएगा आपने चमचे की मदद से ऐसे फैला लेना है। अब एक साइड से हमारा सिकता है तो हल्का सा हमने घी दूसरी साइड पे भी लगा देंगे, जैसे हमारा वो सिकेगा। और एक तरफ से पराठा, ये देखिएगा हल्का हल्का हमने घी इस साइड पे भी लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, ये देखिएगा खुश्क होना शुरू हो गया। अब हमने इस साइड पे भी घी लगा देना है और हमने हल्का सा और इस तरफ, ये देखिएगा ऐसे तवे के साइड पे, क्योंकि पराठे बना रहे हैं। कम ज़्यादा आपको पसंद है तो आप कम ज़्यादा जैसे भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा और अब हमने माशाल्लाह से ये देखिएगा ज़बरदस्त बस गोल्डन हो चुका। तो हमने इसको पलटना है। अभी हम पलटते हैं इसको, हल्का सा और सिक जाता है तो हम इसे साइड से पलट देते हैं। अब ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको पलटना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ज़बरदस्त कलर आया ना। ये देखिएगा ऐसे हमारे पराठे बिना आटा गूंदे, ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त पराठे रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे हम सारे हल्का हल्की आंच पे सेकते रहेंगे और ज़बरदस्त पराठे तैयार करते रहेंगे। अब हम इसके साइड से और थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ये ज़बरदस्त हमारा हो गया, लेकिन उस साइड से पराठा हल्का सा अभी कच्चा है तो उसे हम साइड से सेकते हैं और बस मज़े का। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट, आप यकीन जानिएगा जिनके मुंह में दांत नहीं होते, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो इतने मज़े से ये पराठा खाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट बना है। तो आप ऐसे चमचे की मदद से, ऐसे स्पैचुला की मदद से आप हल्का हल्का सा दबाएं तो क्रिस्पी और मज़े का यानी बनेगा। ये देखिएगा अच्छी तरह ऐसे। बस अब हमने क्या करना, अपनी प्लेट में पराठे को निकाल लेना है। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। बाकी भी आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिएगा हमने 2 चमचे, जो हमारे पास चम्मच है, इस 2 चमचे हमने इस पे पहले भी डाले थे, तो 2 ही चम्मच अब हमने डाले। तो इसको हमने हल्का हल्के हाथ से फैला लेना है। ये देखिएगा मैंने अच्छी तरह इसको फैला दिया, बिल्कुल बारीक हमने कर लिया है। और ये देखिएगा ज़्यादा मोटा नहीं है और ऐसे हमने इसको अच्छी तरह फैला दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि सुल्ताना आप बहुत सस्ती बहुत चीज़ें बनाती हैं और आसान भी होती हैं लेकिन सस्ती बहुत होती हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि देखिएगा कितनी महंगाई है, तो इस महंगाई में हम इसी चीज़ों को डिफरेंट करके बनाएंगे, सस्ता बनाएंगे तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा बजट भी सही रहता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम बजट में अगर आप बनाएं, अच्छी भी बनाएं, सस्ती बनाएं, सस्ती का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मैं इतना महंगा अफोर्ड भी नहीं कर सकती। मैं सिंगल मदर हूँ और इंशाल्लाह मेरा चैनल कामयाब हुआ आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों ने मेरा चैनल को कामयाब किया तो इंशाल्लाह तो मैं बहुत अच्छी ज़बरदस्त और भी रेसिपियाँ लेकर आऊँगी। तो बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल को टिकटॉक पे देखते हैं तो वो भी मेरे चैनल को यूट्यूब पे देखें और मुझे अच्छी मेरे साथ ताउन करें और मेरा साथ दें।
बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। तो मैं यही कहना आपसे चाहती हूँ। ये देखिएगा पराठा, हम बातें करते करते कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारा पराठा हो चुका। तो ऐसे हमने दूसरी साइड भी इस पराठे की सेक लेनी है और मज़े का हमारा पराठा रेडी हो गया। ये देखिएगा बहुत कम मैं घी लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आप लोग ऑयल लगाना चाहें, मक्खन लगाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो मैंने तो घी लगाया है, घी बनास्पति लगाया, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लगाइएगा। ये देखिएगा दूसरा पराठा भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम बाकी सब बनाते रहेंगे। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितने मुलायम, कितने ज़बरदस्त। तो बाकी मैं तमाम तैयार कर फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा तमाम पराठे रेडी हो चुके हैं। मूली के पराठे इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम, यकीन जानिएगा बने कि आप हाथ में बिल्कुल इसको फोल्ड कर लें तो इतने टेस्टी, इतने मुलायम बने। तो ऐसे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। मैंने बहुत सारे यानी 6-7, एक कप में 6-7 पराठे बन गए थे, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को दे दिए, कुछ मैंने ये दिखाए हैं आपको। तो ऐसे ही कंप्लीट होती है हमारी रेसिपी। तो सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए फिर ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। मूली के पराठे बिल्कुल इजी, आपको आटा गूंदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका इतने मज़े के, इतने टेस्टी, इतने यूनिक बनेंगे। साथ हमने पुदीने की चटनी बनाई है इसके साथ। आप चाहें तो दही की चटनी, पुदीने की चटनी, कुछ भी ले सकते। आप यकीन जानिएगा। ये देखिएगा कितने मुलायम, कितने मुलायम। ये देखिएगा बिल्कुल आप इसको फोल्ड कर लें और इसको मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितना मज़े का और बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो ऐसे हमने अपनी रेसिपी शुरू करनी है। तो आपको बताना कि आज हमने मूली के पराठे यानी देखिएगा चटनी के साथ इतने ज़बरदस्त लगते हैं। पुदीने की चटनी हो या दही की चटनी हो इसके साथ, तो ऐसे हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है। आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको